चलिए बच्चे, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल का ही है। तो यदि आपने क्या किया है, अगर सेट नहीं पढ़ा है तो अब थोड़ा सा आपकी परेशानियाँ बढ़ने वाली है, इसलिए सेट का वीडियो जाके आप देख लो। हाँ, अगर सेट नहीं भी पढ़ा है तो यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते होंगे, तो यहाँ बात बन जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि आप कितना जानते हैं। क्वेश्चन में देखिए, लेट ए के कुछ जो है सेट ए के एलिमेंट दे रखा है जो कि 1 2 3 है, और ये बी है और बी सेट है जो कि इसका एलिमेंट 3 और 4 है। सी के सेट है, उसके एलिमेंट 4 5 6 है। फाइंड क्या करना है, आप देखिए 4 क्वेश्चन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी माने कॉमन वाला, ध्यान दीजिएगा मुंडी नीचे है। दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और तीसरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यूनियन है मतलब जोड़, यूनियन का मतलब जोड़। और यहाँ से देखिए चौथा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये भी क्या होगा, जोड़ ही होगा। तो आइए हम पहला सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से पहले क्वेश्चन ही लिख दो। यहाँ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो आइए बी और सी के एलिमेंट देखते हैं। बी और सी में जो कॉमन होगा वही तो इंटरसेक्शन होगा। तो बी और सी में कॉमन क्या है, तो मेरे बच्चे बी और सी में कॉमन क्या है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 4 5 6 है, ओनली 4 है। ये देखिए आपका आधा काम हो गया, बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। अब ये के साथ क्रॉस करा दीजिए, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप बताइए ए का एलिमेंट कहाँ है, तो आप कहोगे ए के जो एलिमेंट है पहले वो लिख दीजिए। तो आप कहोगे 1 है 2 है 3 है। और देखिए इसके जो है एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे 4 हैं। अब चलिए इसको हम जब एक साथ लिखेंगे तो 1 किसके साथ जाएगा, तो आप कहोगे 1 4 के साथ जाएगा, और जाएगा किसके साथ, जो है वही तो जाएगा 2 4 के साथ जाएगा, 2 ही 4 के साथ जाएगा। अब 3 भी जो है किसके साथ जाएगा, 3 भी तो 4 के साथ जाएगा। आपका काम हो गया, मतलब आपका आंसर यहाँ हो गया कि क्या हो गया भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो पूछा हुआ था उसका सलूशन आपके सामने है। मेरी बात आप समझ गया। 1 4 2 4 आर्डर का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आर्डर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। ये रही पहला सवाल बच्चे, ये तो फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड की बात हम कर लेते हैं। तो सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो आप कहोगे सेकंड आपके यहाँ ऊपर है, ये दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी ही निकाल लेना होगा, फिर ए क्रॉस सी निकाल लेना होगा, तब दोनों में इंटरसेक्शन निकालना होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए ए के एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट आपके सामने होंगे 1 2 3 लिख लेंगे, डायरेक्ट करें तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 2 3, क्योंकि आपके ऊपर लिखा हुआ है। और बी के कितने हैं भाई, तो बी को हो जाएगा 3 और 4। तो ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस जब बी निकालोगे तो ए का जो है 3 के साथ तो 1 और 3 हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, 1 और 4 हो जाएगा। देखिए ए को उठाओ 3 और 4 में जो है लगा दो, चिपका दो, है ना। फिर क्या करोगे, 2 को उठाओ दोनों में चिपका दो। अगर 2 का 3 के साथ माने 2 3 हो जाएगा। अब फिर 2 का 4 के साथ माने 2 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। फिर 3 को उठाओ दोनों के साथ चिपका दो, यहाँ से जो है क्या होगा, 3 और 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 3 और 4 हो जाएगा। ए क्रॉस भी आपको मिल गया। तो बच्चे ए क्रॉस बी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सी के भी एलिमेंट आप लिख दीजिए लगे हाथ। तो सी के कितने दिए थे, तो आप कहोगे 4 5 और 6 दे रखे थे, तभी तो ए क्रॉस बी हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब ए क्रॉस सी निकालिए, तो ए क्रॉस सी क्या होगा, तो कहोगे ए के एलिमेंट आप कुछ लिख दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो आइए ए क्रॉस सी लिख दीजिएगा। जो ए क्रॉस सी लिखोगे तो क्या होगा, तो ए के साथ सी की तरफ देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ 2 ही था, यहाँ 3 को साथ चिपकाना है। चलिए लिख देते हैं, लंबा तो होगा, क्या होगा, 1 को उठाओ इन तीनों के साथ चिपका दो, 1 को उठाओ इन तीनों के साथ चिपका दो, माने 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, काम हो गया। अब बच्चे 2 को उठाओ इन तीनों के साथ चिपका दो, तो 2 4, 2 5 और 2 6 हो गया। अब 3 को उठाओ इन तीनों के साथ चिपका दो, 3 4, 3 5
3 6 ए हो जाएगा। अब पूछ क्या रखा है आपके सवाल में, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में पूछा है कि दोनों में इंटरसेक्शन माने कॉमन कितने हैं। आइए अब आपके सवाल की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल। आइए कॉमन ढूंढते हैं। तो बच्चा जब कॉमन ढूंढोगे तो एक देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ कहीं है, आप कहोगे नहीं है, चलो तुम्हारा नंबर कट गया। 1 4 यहाँ है, 1 4 पहले मिल गया। बात समझ पा रहे हो ना। 1 4 पहले मिल गया तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 1 4 हो जाएंगे। चलिए इतनी बात हो गई। और 1 4 तो कहीं नहीं होगा, चलिए ठीक है। अब आइए 2 3, तो 2 3 कहीं है, तो आप कहोगे भैया 2 3 तो कहीं नहीं है दूसरे में, चलिए हट गया। 2 4, तो 2 4 यहाँ मिल जाएगा, तो आप देखिए यहाँ लिखोगे 2 और 4, बात बन गई। और तो 2 4 कहीं नहीं होगा। 3 3 इसमें देखिए नहीं है भाई, 3 4, तो 3 4 मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे 3 और 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। तो पहला और दूसरा मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है बच्चे। अब इसको रेज करके तीसरा के लेके चलते हैं। आपका थर्ड ए है, थर्ड में क्या दे रखा है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो थर्ड अगर लिखेंगे तो आप यहाँ से आप देखिएगा कि लिखा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये बात कह रहा है। तो चलिए ए के एलिमेंट आप लिख दीजिएगा। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे ए के एलिमेंट दे रखा है 1 2 3। बी के एलिमेंट कितने दे रखा है, तो आप कहोगे बी के एलिमेंट यहाँ लिख दीजिएगा। तो बी के एलिमेंट क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 3 और 4 दे रखा है। सी भी चाहिए, हाँ सी भी चाहिए। तो इसके एलिमेंट क्या है 4 5 6, बन जा भाई, इतना हो गया। अब हमें बी यूनियन सी पहले निकाल लेना होगा। तो बी यूनियन सी जब पहले निकाल लेना होगा तो चिपक जा, हाँ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब दोनों को जोड़, तो आइए दोनों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 3 है 3 है, 4 है 4 है, देखिए 4 दोनों में है ना, तो एक ही लिखते हैं। जानते हो नहीं जानते हो, सेट में रिपीट नहीं करते, जानते होंगे, मुस्कुरा रहे हो तुम लोग। हाँ ये देखिए बी जो है यूनियन सी, देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, इतनी बातें हो गई है ना बच्चे। अब हम क्या करोगे कि अब ये इसके साथ क्रॉस लगा दो। आइए ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल। तो आप बताइए ए और बी के साथ जब क्रॉस करोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। देखिए जब इसका हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, पहले ए हो गया, और बी के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 5 और 6। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को पकड़ो, ये चारों के साथ चिपका दो, बड़ा आसान होगा चिपकाना। 1 को पकड़ो, 1 को जो है 3 के साथ चिपका दिए, फिर क्या हो 1 को जो है 4 के साथ चिपका दो, फिर 1 को किसके साथ चिपका दो 5 के साथ, फिर 1 को जो है 6 के साथ चिपका दो। 1 का काम हो गया। अब चलिए 2 को पकड़ो। अब देखो 2 को पकड़ो, जो है इन चारों के साथ चिपका दो, तो 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। आर्डर का विशेष ध्यान, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा भाई, आप कहोगे 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ देखना ही नहीं है, 3 4 5 6 है तो क्या देखोगे, फिर 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 का काम हो गया। 3 को पकड़ो, इन 3 चारों के साथ चिपका दो, तो ये क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 होगा क्योंकि यहाँ भी 3 है। अब 3 क्या होगा, 3 होगा 4 होगा, है ना, फिर क्या होगा 3 होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा 6 होगा। देखिए ये है आपका क्रॉस, और यही आपका आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ये क्रॉस बी यूनियन सी, ये है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ही बड़ा था, आपने कर लिया। ये किसरा कौन सा नंबर था, तीसरा नंबर। एक और बचा है चौथा नंबर, इसको भी यहाँ ये देखिए थोड़ा सा ये भी मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ यूनियन है तो फिर ये जो है ढेर सारा जाएगा। तो ये ए के एलिमेंट लिख देते हैं, जैसे चौथा नंबर है यहाँ ए क्रॉस, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यूनियन ए क्रॉस सी, यही तो है। तो ए के एलिमेंट कितने हैं भाई, तो आप कहोगे ए के लिए दिया है कितना 1 2 3 1 2 3, और बी के लिए कितना दिया है, तो आप कहोगे 3 और 4 दिया है, और सी के लिए कितना दे रखा है 4 5 6 दे रखा है, इतना है। अब हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब होगा, 1 2 3 ए का हो गया, और बी के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे 3 और 4 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे 1, हाँ 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ,
1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, कामा लगाते जाइएगा, ठीक है। अगर कामा मेरा छूट जाए तो आप चिपका दीजिएगा। 2 और यहाँ 3 के साथ, अब यहाँ क्या होगा 2 और 4 के साथ, ये हो गया। अब 3 को उठाइए तो 3 जो है 3 के साथ, है ना, फिर 3 जो है 4 के साथ, यही तो होगा बच्चे। तभी तो ये क्रॉस बी मिल गया, है ना। अभी क्या निकालना है, ए क्रॉस सी, तो आइए ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए के साथ सी, तो ए, अब ए की वैल्यू आप को हमें लिख देना होगा, लिख दें। ये बताइए ए के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है ना। क्रॉस सी वाला क्या है भाई, 4 5 थोड़ा सा 6 है, ये बड़ा होगा, तीनों 3 है। तो यहाँ से आप देखिएगा जब इसको निकालोगे तो क्या होगा, तो 1 को जो है 4 के साथ, है ना, फिर 1 जो है 5 के साथ, फिर क्या होगा 1 जो है 6 के साथ, 1 काम तमाम। अब 2 पे चलते हैं, 2 जो है 4 के साथ ना बच्चे, और 2 जो है 5 के साथ, और 2 जो है 6 के साथ, 2 का भी काम हो गया। चलिए 3 के पकड़ते हैं, तो यहाँ जो है 3 जो है 4 के साथ, है ना, तो बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद 3 जो है 5 के साथ, 3 जो है 6 के साथ, ये हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अभी तो दोनों का क्रॉस मिल गया, ये क्रॉस बी और ये क्रॉस सी मिल गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए था, दोनों का यूनियन चाहिएगा। ओ माय गॉड, बड़ा होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन का मतलब जोड़, कोई कॉमन नंबर नहीं ढूंढना है बेटा। अभी ये क्रॉस बी निकल गया, ये क्रॉस सी निकल गया, अब इसका यूनियन निकाल लेते। तो यूनियन में आप देखिएगा तो कैसे हम लिखते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ ए क्रॉस सी है, दोनों का जो है यही है, तो इसका लिखिए पहले। तो यहाँ से देखिए 1 3 इसमें है नहीं है, तो आपने क्या लिखा 1 और 3 हो गया, है ना। फिर कहिए 1 4, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आइए 1 और आपने 4 लिख दिया। बात समझ पा रहे होंगे। अब चलिए 1 4 हो गया। अब बताइए 1 के साथ कोई नहीं है, और 1 के साथ 1 4 1 5, यहाँ से देखिए क्या होगा 1 6 भी लिख दीजिएगा। और कुछ बचा है यहाँ, हाँ 1 5 बचा है। तो सबसे पहले 1 5, आर्डर का विशेष ध्यान, फिर क्या होगा 1 6, 1 के कंप्लीट हो गए, है ना। अब चलिए यहाँ भी 1 के 2 ही थे, पहला यहाँ 1 के 3 थे, ये लिख दिए। अब चलिए हम 2 के पास चलते हैं। बच्चे जब 2 के पास चलेंगे तो 2 3 यहाँ है, और यहाँ 2 3 है नहीं है, तो आपने यहाँ क्या लिखा 2 और 3 लिख दिया। फिर जो है 2 4, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपने यहाँ से क्या लिखा 2 और 4 लिख दिया, है ना। अब 2 4 हो गया, यहाँ 3 वाले शुरू हो जाते हैं, यहाँ 2 5 है, इसको भी चिपका दो नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 6 इसको भी लिख दो, आर्डर का विशेष ध्यान। अब 2 वाले शायद कंप्लीट हो गए, है ना। अब आइए 3 पे चलते हैं, यहाँ से देखोगे 3 क्या है, आप यहाँ से 3 3 हो जाएगा, है ना। 3 4, 3 4 जो है 3 4 दोनों में है, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा 3 4। अब ऊपर वाला काम ख़त्म हो गया। अब 3 5 3 6 क्या हो जाएगा 3 5 और 3 6, ये है आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। आर्डर का विशेष ध्यान देना है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 3 3 4 3 5 3 6, किस प्रकार का आर्डर है इसको आप भूलिएगा नहीं गलत दिया है। तो आप इसमें देख रहे होंगे ट्रिपलेट दिख रहा होगा, क्योंकि पी क्रॉस पी अभी तक आपने क्या किया था, पी क्रॉस पी किया या ए क्रॉस बी किया, लेकिन यहाँ से देखिए क्या होगा पी क्रॉस पी दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसके सोल्यूशन में हम चलेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे क्या, पी की वैल्यू क्या रखा है 1 रखा है और 2 रखा है ना। तो नेक्स्ट पी की वैल्यू फिर यहाँ से लिख सकते हैं, पी इक्वल क्या हो जाएगा 1 और 2। मेरी बात आप समझिएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को बना लीजिए पी क्रॉस पी। जब पी क्रॉस पी पहले बना लोगे देखो क्या हुआ, तो आप कहोगे पी, अब यहाँ से इसके साथ 1 ले लीजिएगा, तो 1 हो जाएगा 1 हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब फिर 1 के साथ 2 ले लीजिएगा, तो 1 जो है 2 हो जाएगा, ये आप करते चले आए हो। अब 2 के साथ 1 ले लीजिएगा, जब 2 के साथ ही 1 लेंगे तो 2 1 हो जाएगा, है ना बच्चे। ये देखो कामा लगाते जाइए। अब फिर 2 के साथ 2 ले लीजिएगा, तो यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा, ये हो गया। ये अभी क्या मिला आपको, तो ये आपको मिल जाएगा पी क्रॉस पी। बात का आप समझिएगा। तो अभी हम पी क्रॉस पी मिल गया, और नेक्स्ट फिर से एक पी चाहिए, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, क्रॉस में पी लिख दीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम पी लिखेंगे तो पी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1 और 2,
ये बात अगर हो जाएगी तब यहाँ क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ से P क्रॉस P ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है इसके साथ लगा दीजिएगा। जब ये इसके साथ लगाएंगे तो अब तीनों मिल जाएगा आपका। तो देखिए ये जो है आपका पूरा ये एक एलिमेंट कहा जाएगा। मतलब आप देखिए इसको 1 मानिएगा तो 1 2 एक एलिमेंट हो गया। जब इसके साथ लगाओगे तो ये क्या होगा, ऑर्डर सेम रखिएगा 1 1। अब ये ले लेंगे एक तो क्या होगा, ये हो जाएगा। मेरी बात समझिए, इसको जो इसके साथ भी ले लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 1 2 हो जाएगा। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इसको पकड़िए, तो जब इसको लेंगे तो ये देखिए इसके साथ 1 के साथ लेंगे तो क्या होगा 1 2 1 होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर जो है क्या करिएगा 1 2 को 2 के साथ, तो 1 होगा 2 होगा 2 हो जाएगा। अब इसका काम हो गया। अब इसके साथ चलिए, तो इसको 2 1 को 1 के साथ लेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा। मेरी बात आप समझिएगा। फिर इसको जो है किसके साथ लेंगे, 2 1 जो है 2 के साथ ले लेंगे, तो ये 2 का भी काम कर लिया। अब ये बचा है तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 1 हो जाएगा। और लास्ट वाला बचा है 2 के साथ, तो यह हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से आप पहले क्या करिएगा, 2 ले लीजिएगा, दोनों के बाद तीसरा ले लीजिएगा, तीसरा करोगे तो P क्रॉस P, तो आपका इस प्रकार से सलूशन निकल के आ जाएगा। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम ट्रिपलेट करेंगे, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं और समझते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आप जरा देखिएगा क्या कह रखा है, कह रहा है R क्रॉस R। तो जो R है रियल नंबर है। अच्छा एक बात बताइए, R जो रियल नंबर है, तो हम आपसे अगर पूछें कि भाई रियल नंबर को अगर जो है कि आप क्या करिएगा, कुछ नंबर अगर रियल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, कि अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, समझ पा रहे हो ना। तो अब बताइए अगर रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, आप उसको तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसको इसके सलूशन में हम क्या लिखेंगे, इसको हम देखिए, इसको जो है हम क्या करेंगे कि रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में न लिखकर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R। R क्रॉस R को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में करेंगे, मान के चलिए x y। समझ पा रहे हैं ना। अगर ये x y इसके क्या होंगे, कुछ जो है हमें नंबर ले लिए जो x y है, तो जो x y है R को भी बिलोंग करेगा। क्या करेंगे, जो x होगा बिलोंग टू R एंड y भी बिलोंग टू R। इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख देंगे। अगर बच्चे ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम R क्रॉस A, क्योंकि हमें 3 चीज़ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं R क्रॉस R निकालते हैं, फिर R क्रॉस R के बाद फिर R क्रॉस लगा देते हैं। तो ये आसानी से देखिए। तो लेकिन जो x y आ रहा है, तो x y आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर x है y है ना, तो ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x या y है, जो 2 डायमेंशनल का जो स्पेस होता है यही तो होता है। तो x y जो है 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात आप समझिएगा, या आप समझिएगा कि अगर 2 और यहाँ 3 होता, समझ पा रहे ना, तो 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता, तो आप कहो तो x y को ही रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ से x के कुछ भी नंबर हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए x y इसलिए किया जा रहा है, x और y जो है ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर में 2 3 नहीं, दुनिया का जो भी नंबर आप सोच सकते हो वो रियल नंबर में आ जाते हैं, सारे नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो इसलिए हमने एक्स वाई यूज किया, और एक्स वाई के साथ साथ जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं था, किसको, रियल नंबर को। तो रियल नंबर को हमेशा जब भी लिखा जाता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। ये बातें आपको बता दी गई है। यहाँ एक्स वाई के स्थान पे कोई भी नंबर लिया जा सकता है। इन्होंने एक्स और वाई लिया है तो एक्स बिलोंग करेगा आर को, वाई बिलोंग करेगा आर को। समझ पा रहे हो ना। और ये जो है 2 डायमेंशन स्पेस होगा। ये बात लिखने के लिए हम देखिए लिख देते हैं यहाँ लिखिए फीचर रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट 2 डायमेंशनल। क्या लिखोगे, 2 डायमेंशन स्पेस। ये 2 डायमेंशनल स्पेस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये देखिए एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो ये एक्स वाई 2 नंबर है ये एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात आप समझे, इसलिए 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, आर क्रॉस आर, अर्थात हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट
आर क्रॉस आर। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो एक्स वाई जेड, आप तीनों प्रकार से इसको लिख सकते हो। जब एक्स वाई जेड लिखेंगे तो दैट इज क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड। एक्स बिलोंग टू आर को ही करेगा और वाई बिलोंग टू आर को करेगा, जेड भी बिलोंग टू आर को ही होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब ये देखिए ये तीनों चीज़ें हो गई, तो तीनों किसको जो है 3 डायमेंशनल स्पेस को जो है ये करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ क्या लिखो।